खबर दमदार है। इसमें हम लेते हैं उन खबरों पर जहां पर कि इम्पैक्ट काफ़ी तेज होता है। आज चूंकि बैंकिंग सेक्टर पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो आज हम अगले आधा घंटे अब बात करेंगे लगभग बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर पर कि किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे इन बैंक्स के, और साथ ही इन पर क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हैंसेंग सिक्योरिटीज़ के एवीपी रिसर्च मिस्टर महेश ओझा जी। महेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। देखिए, महेश सर। जी सर। शायद आप बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। जी सर। सर, कल इवनिंग में मार्केट बंद होने के बाद 8 बैंक्स के एडवांस और डिपॉजिट डेटा आए, और बहुत सारी अब बैंकिंग कंपनीज अपने ऑलरेडी एडवांस डिपॉजिट डेटा दे चुकी हैं। सबकी एक ही कंसर्न चल रही है इस समय, वो है कि कासा डिपॉजिट्स उतने ग्रो नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की अपनी कंसर्न थी। एक बार एचडीएफसी बैंक की एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ देख लेते हैं कि किस तरह का उनका आंकड़ा देखने के लिए मिला है। तो बैंक की एडवांस जो ग्रोथ थी वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एच डी एफ सी लिमिटेड का जो मर्जर हुआ था, उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर वाले जो डेटा है वो कंपेरेबल नहीं है। तो कासा में 5% की गिरावट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, एडवांस में जो गिरावट है वो करीब 1% की है। सीडी रेशो यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो इनका 105% पड़ चुका है, हो चुका है, जो कि मोर लेस 80 से 85% तक बैंक्स का रहता है, लेकिन इनका 105% हो गया। ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि आप क्रेडिट ज़्यादा दे रहे हैं, डिपॉजिट्स आपके पास कम है। तो एक तरह से आप लोन ज़्यादा दे रहे हैं, डिपॉजिट्स कम है, तो अब आपको डिपॉजिट अपने बढ़ाने पड़ेंगे सो दैट कि आपका सीडी रेशो ठीक हो सके। आज उसी कंसर्न के चलते मार्केट ने पनिश किया है एचडीएफसी बैंक को। सर, कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को? डेफिनेटली देखिए, डेटा जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट है नहीं। बट वैल्यूएशन वाइज वही मैटर वो है कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे भी कंफर्ट है या नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, यहाँ पे भी कंफर्ट है। अगर किसको एंट्री बनाना चाहे तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है। अब एच डी एफ सी बैंक की जो वैल्यूएशन है, खाली आप देखेंगे कि ये डेटा है, इसके अलावा इसकी सब्सिडरी जो भी है, जो अनलिस्टेड प्लेयर है, उनकी भी वैल्यूएशन काफी कुछ है। तो अगर वो वैल्यूएशन ऐड करते तो वैल्यूएशन यहाँ पे है। अब जैसे एमएससीआई का इनफ्लो है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव है, कुछ चीजें अभी जैसे कल वाली चीज है वो नेगेटिव है। तो एक जो न्यूज फ्लो है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव चला तो अप हो गया, नेगेटिव चला तो थोड़ा डाउन हो गया। बट मोर ओवर लेस जो है, रेंज जो है ये 1620 से 1660 वाली रेंज जो है, ये ठीक ठाक रेंज है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन वापस से स्टॉक्स को करना चाहिए, और जैसे ही जी। ये वापस से 1680 के ऊपर ट्रेड करेगा, टेक्निकली बात करते हैं, तो वापस इसमें मूवमेंट बन जाएगा। मोर ओवर लेस डेटा जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश थी। सबको एक्सपेक्टेड था कि ये डेटा जो है शायद से इंप्रूवमेंट होके आएगा, बट वो कहीं ना कहीं पे वो डेटा ने निराश जरूर किया है, इसी के लिए वो पनिशमेंट है। बट ठीक है, वैल्यूएशन जो है इतने भी बुरे नहीं थे कि, या इतने बड़े हुए नहीं थे कि ज्यादा पनिशमेंट मिल जाए। तो पिछले कुछ एक दिनों में जो एक अपसाइड मोमेंटम था, उसके अंदर जो कल भी गिरावट अपने को देखने को मिली थी, और आज डेटा आने के बाद में वापस गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ से कंसोलिडेशन वापस होगा, कुछ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो वापस से अपवर्ड मोमेंटम चालू करेगा। बट यस, कंसर्न तो है यहाँ पे। ये डेटा को थोड़ा जी। सा मार्केट जो है नेगेटिव आगे भी के लिए भी नेगेटिव मानता है, तो कंसर्न है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे इनके एच जी डी एफ सी बिल्कुल। बैंक का मैनेजमेंट वगैरह जो भी क्लेरिफिकेशन आएंगे, तो उसके बाद में वेट एंड वॉच है। होप करते हैं कि भी वापस से बाकी सारी बैंकिंग के अंदर जो अपसाइड साइकिल एक वापस से शुरू हुआ है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो होप करते हैं कि एचडीएफसी के अंदर भी वापस से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी। जी। फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन जो है 1620 से 1660 वाला, वो लगता है कि कुछ टाइम शायद यहाँ पे निकालना चाहिए। 1680 से ऊपर वापस से ये ट्रेड करे या क्लोजिंग दे तो वापस से अपसाइड मोमेंटम बन सकता बिल्कुल, तो 1680 के ऊपर जब ये चलेगा तभी इसमें कुछ मोमेंटम बनेगा। लेकिन मोमेंटम क्यों बनेगा? क्योंकि डेटा कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए। आज हम प्राइवेट वर्सेस सरकारी बैंक्स के रिजल्ट्स का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल की एक एस्टिमेटेड रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने Q1 के डेटा पर बात की है।
और सारे ही प्राइवेट बैंक्स जनरली उन्होंने कवर कर दिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि हमारी लिस्ट में शामिल हैं यहाँ पर और किस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बंधन बैंक, यहाँ पर जो एनआईआई ग्रोथ है करीब 17.3%, पैट ग्रोथ वाई ओ वाई बेसिस पर करीब 13%, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, करीब 1390% की ग्रोथ दिखा सकता है। इसी तरह से काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ये पूरी आपके साथ सामने लिस्ट बनी हुई है। इन पर एक एक करके बात करते हैं। महेश सर, मैं चाहूँगा कि एक एक मिनट में हम हर बैंक पर को कवर करते जाएं, क्योंकि इसके बाद लिस्ट हमारी सरकारी बैंक्स की भी काफ़ी बड़ी है, तो शो की एक ड्यूरेशन रहेगी। सर, बंधन बैंक कैसे देख रहे हैं सर? इनके एडवांस डिपॉजिट डेटा आए थे, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 1390% तक प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्योंकि बेस छोटा था क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए बंधन बैंक में वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे ठीक है, अपन इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो अपर मैनेजमेंट का जो है वो अभी तक चल रहा था बीच में, तो वो कुछ ना कुछ वो मैनेजमेंट का जब तक क्लियरिफिकेशन ऑटोमेटिक पूरा पूरा जब क्लियरिटी आवे तब इसके अंदर वापस हो सके। वैल्यूएशन वाइज ठीक है, यहाँ से भी एक 235 से 240 तक के लेवल जो है बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और डेटा जो है कहीं ना कहीं पे ठीक है, वो डेटा तो अपडेट आते रहते हैं, और एक एक्सपेक्टेशन जो के हिसाब से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है, तो यहाँ से भी एक अपसाइड, थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, ये जो मैं शुरू में तीन बैंक ले रहा हूँ, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक, इन तीनों को सबसे शुरुआत में लेने की वजह यह है, ये ऐसा नहीं है कि अपने सेक्टर के दिग्गज बैंक हैं, लेकिन इनमें जो एस्टीमेट जो आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि इनके क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई दोनों में ही प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई देगी और एनआई ग्रोथ भी डिसेंट दिखाई देगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सर 54.4% की एनआई ग्रोथ, पैट में ग्रोथ करीब 9.3% वाई ओ वाई बेसिस पर और 14% की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर दिखाई देगी। सर, कैसे देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को? देखिए, एयू स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आप देखें तो इनका बिजनेस पैटर्न अपने को देखने की जरूरत है। तो इनका बिजनेस पैटर्न जो है, छोटे लोन ज्यादा देते हैं, तो वहां पे एनपीए के चांसेस भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो ग्रोथ होता है, साथ में कंसर्न एनपीए के भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो उस हिसाब से बैंक को उतना जल्दी फास्ट नहीं करेगा, लेकिन एक 740 तक के लेवल, इमीडिएट लेवल जो है, टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहा है, और 740 तक के लेवल जो है उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल। दूसरा कंसर्न जो है ग्रोथ है, उसके साथ में एनपीए के ऊपर भी वहां पे ध्यान रखना अपने को पड़ता है। फेडरल बिल्कुल। बैंक एक आपके अपने हिसाब से यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, और फेडरल बैंक के अंदर गुंजाइश है, अपसाइड की 210 तक के लेवल की गुंजाइश है, डेटा भी अभी सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं पे ठीक लग रहा है कंपेरेटिवली अदर जो बैंक है, और फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा जी। सर, एचडीएफसी बैंक पर वैसे हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेंगे, क्योंकि अगस्त में एक एमएससीआई वाली खबर भी आ सकती है, जिसमें कि जो वेटेज है इनका बढ़ सकता है, लगभग डबल हो सकता है। है। डेफिनेटली वैल्यूएशन तो आप खुद ही देख लीजिए, वैल्यूएशन तो है ही। अब ये जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं तो मार्केट के अंदर मूवमेंट तो होता ही है। फंडामेंटली तो बढ़िया काउंटर है ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, दोहरा है नहीं। अब जैसे ही इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट को थोड़ा सा वहां पे फोकस करना है, जैसे ही वो वहां पे फोकस कर लेंगे, एक क्वार्टर में या एक मंथ ऑन मंथ में भी ये सिचुएशन जो है रिवाइज हो जाएगी। बाकी इनकी जो सब्सिडरी है वो सारी बढ़िया काम कर रही है, उनका भी डेटा आएगा। तो जैसे जैसे सारे डेटा आज कंसोलिडेट होने के बाद में देखेंगे तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव ही जाएगा। थोड़ा टाइम हो सकता है कि वापस से कंसोलिडेट करे, लेकिन जैसे एक आधी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो अपसाइड मोमेंटम वापस से क्लिक कर लेगा। ओवरऑल टारगेट 2000 प्लस के बनेंगे शायद, 1 से 1.5 साल का व्यू रखेंगे तो, और सब मोर ओवर लेस शायद उससे पहले भी ये कर ले। ये न्यूज बेस तो न्यूज बेस के साथ में पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा रनअप भी एचडीएफसी बैंक के अंदर हो गया था, तो उसके कारण से भी 2 दिन से अपने को ज्यादा डाउन साइड देखने को मिला। बाकी आप देखोगे इतने सालों में भी एचडीएफसी बैंक का इतना मूवमेंट जी। आता नहीं है। इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पर सर वाई ओ वाई ग्रोथ दिखेगी, लेकिन क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा प्रॉफिट फ्लैट रह सकता है। कैसे देख रहे हैं सर इन दोनों बैंकों को, इंडसइंड और आईसीआईसीआई? इंडसइंड बैंक में वैसे भी अपन देखे कि शेयर के भाव जो है पिछले कुछ दिनों से शायद अपर साइड से 100 से 150 रुपए कम हो गए। तो जब से भाव भी है ना, जिस हिसाब से आ रहे हैं उससे पहले भाव ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। तो इंडसइंड बैंक के अंदर
ये लेवल पे अपसाइड मोमेंटम जो है वापस से अपने को देखने को मिलेगा। और मोर और लेस 1420 का जो है एक सपोर्ट लाइन बन रहा है, तो 1420 जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे एक वापस से मोमेंटम बन जाएगा। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो जैसे डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, शायद हमारे को नहीं लगता है कि वो जो डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके इन लाइन आवे। शायद आईसीआईसी बैंक जो है सरप्राइज कर सकता है, और आईसीआईसी बैंक में कुछ वापस से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू अपने को देखने को मिल सकता है। मोरओवरलेस टेक्निकली जो चाल है आईसीआईसी बैंक की और जो डेटा की सजेशन आ रहे हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि आईसीआईसी बैंक कहीं ना कहीं पे वापस से अपने को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के डेटा में कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर दे सकता है। बिल्कुल। दो मिड कैप कैटेगरी के बैंक सर, आरबीएल बैंक और डीसीबी बैंक, यहाँ पर वाई ओ वाई बेसिस पर ग्रोथ ठीक दिख रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डीसीबी के प्रॉफिट में करीब 9% का नुकसान हो सकता है, वहीं आरबीएल में 3% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। कैसे देखें सर? इसके अंदर आप देखें दोनों ही बैंक जो है वैसे वैल्यूएशन वाइज देखें तो डीसीबी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ठीक है, एक बार आपको कोई ना कोई क्वार्टर जो है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से डाउन अगर बता रहा है, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी भी रहे। वैसे डीसीबी में कोई ज्यादा वैल्यूएशन से वाइज अपसाइड हुआ नहीं है। आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की पिछले कुछ दिन पहले ही शायद रिपोर्ट आई थी डीसीबी के ऊपर, तो 180 185 के टारगेट दिए थे। तो वैल्यूएशन वाइज जो है अट्रैक्टिव है। एक आधा क्वार्टर जो है, कोई क्वार्टर अच्छा करेगा कोई क्वार्टर बुरा करेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। और अपसाइड हुए ही नहीं है अभी तक, तो अपसाइड चालू हुए ही नहीं है डीसीबी बैंक में, आरबीएल बैंक में। पिछले काफी दिनों से देख लीजिए वही रेंज में घूमे पड़े। थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम जो है यहाँ पे एक मेरे हिसाब से तो ये दोनों बैंक में अगर एक्यूमुलेशन करना चाहिए, अगर ये नीचे के लेवल में थोड़े भी मिलते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। वापस से डेटा अभी ये क्वार्टर में नहीं है तो नेक्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा डेटा एक्सपेक्टेड है कि वापस से आ जाएंगे। जी। तो यहाँ पर डीसीबी बैंक पर सर बुलिश हैं, और अगर ये क्वार्टर थोड़ा वीक भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी रहेगी इस बैंक में बाय करने के लिए। सर दूसरे दो दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, कोटक बैंक में दूसरी भी खबरें जुड़ी रहीं हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई, कैसे देख रहे हैं सर? रिजल्ट्स जितने वाई ओ वाई ग्रोथ देंगे उससे ज़्यादा क्यू ऑन क्यू पर नुकसान भी देखने के लिए मिलेगा लगभग दोनों ही बैंक्स में, क्या करें सर? कोटक बैंक के ऊपर एक न्यूट्रल सा व्यू है। कोटक बैंक में इतना पिछले दिन देखे वो एक न्यूज न्यूज फ्लो के कारण काफी डाउन भी हुआ था, वापस से अपसाइड भी हुआ है। तो प्राइस जो है कोटक का जो है एक रेंज बाउंड प्राइस वाला है, लेकिन मार्केट पूरा चला है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स ने भी आउट परफॉर्म किया, लेकिन कंपेरेटिवली कोटक बैंक ने उतना परफॉर्म किया नहीं है। और कुछ ना कुछ जो चीजें हैं कोटक के अंदर आती रहती है, नेगेटिव बायस के अंदर आती रहती है। तो एक अपसाइड के अंदर जो है वन, जब तक ये 1920 या 1940 प्लस के लेवल क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसके अंदर न्यूट्रल व्यू रहेगा। आप सेल ऑन हायर लेवल, सेल ऑन हाई लेवल पे ही बेच के काम करने की इसमें सलाह बन रही है। एक्सिस फिर भी ठीक है, एक्सिस के अंदर डेटा अगर जिस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन वो डेटा शायद से मैच नहीं करे, बट एक्सिस फिर भी ठीक है। आपको नीचे के लेवल में वापस अब 1240 से 1250 के बीच में मिलता है, तो एक वापस से एंट्री बनाई जा सकती है। एक्सिस के अंदर 1350 से 1380 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करिए, अगर डेटा नेगेटिव भी आता है, थोड़ा डिप मिलता है, तो वापस से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक्सिस और आईसीआईसी फिर भी ठीक है, आप वहां पे एक लोअर लेवल मिलता है तो अपॉर्चुनिटी जैसे ये बाइंग बना सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्सिस बैंक और अगर कोटक में चुनना चुनना है तो आपको एक्सिस पर जाना चाहिए, और ओवरऑल अभी तक जो प्राइवेट बैंकिंग में सर ने जो पॉजिटिव साइड पर बोला है उसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और डीसीबी बैंक, ये तीन बैंक हैं जहां पर कि सर को लगता है कि कोई भी डिक्लाइन इनमें खरीदारी का मौका है। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी काफ़ी सवाल आते हैं और इक्विटास पर भी काफ़ी सवाल आते हैं। दोनों के रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा ही वीक देखने के लिए मिलेंगे। एनआईआई ग्रोथ तो दिखेगी दोनों में, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ जो रहेगी वो बॉटम्स पर हैं दोनों, इसीलिए क्योंकि वाई वाई बेसिस पर पैट ग्रोथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की करीब 11% और 6% ऑन क्यू बेसिस, सेम इक्विटाज स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखने के लिए मिल सकता है। वाई ओ वाई क्यू दोनों में ही प्रॉफिट में डी ग्रोथ आ सकती है। कैसे करें सर इन पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट देखिए स्ट्रैटेजी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अपने को देखने का एक और पॉजिटिव न्यूज भी शायद देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देखें तो एलआईसी का स्टेक जो है वो भी बढ़ने का एक कल कल ही एक न्यूज आया था, और वैल्यूएशन वाइज भी रिजनेबल है। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो अगर थोड़ा बहुत अगर वापस से डिप मिलता है तो एक डिप के अंदर
वापस एक पोजीशन बनाई जा सकती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के लिए फिलहाल उसको अवॉइड ही करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक वो डेटा जो है वापस से अच्छा नहीं आया तब तक उसको अवॉइड ही करने जैसा लगता है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है एक वापस से अगर कोई भी डेटा नेगेटिव आता है, थोड़ा बहुत डिप मिलता है, तो वहाँ पे वापस से बाइंग बनाई जा सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिकॉर्ड रहा है कि वो वापस रिवाइव भी थोड़े टाइम में कर लेता है, तो वहां पे एक बाय ऑन डिप जरूर बना सकते हैं, बट इक्विटास के लिए फिलहाल टाइम बिंग के लिए अवॉइड ही करेंगे। इक्विटाज अवॉइड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप इसमें बाय कर सकते हैं कोई भी डिक्लाइन मिलता है।